आप यहाँ बैठो ना जल्दी। रात हो गई, अपने घर पे जाओ। पूजा दीदी, अर्जुन भैया, समीर, अरे कहाँ रह गए सब लोग? खोल क्यों नहीं रहे दरवाजा? पता नहीं। अरे खोलो। ओ भाई, चलो। क्या हुआ? बाहर क्यों खड़ी हो? कीर्तन कर रही हो क्या? चलो घर के अंदर। नहीं, वो पता नहीं कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। क्यों? समीर कहाँ गया? मुझे लगता है कि उसकी ड्यूटी हो गई होगी तो वो घर चला गया होगा। समीर किसी भी जिम्मेदारी के लायक नहीं है। ये लो। ओ भाई, दरवाजा भी खुला छोड़ गया है बेशर्म कहीं का। चलिए चलिए। पूजा, पूजा, है? पूरे घर में पानी पानी कैसे हो गया? ओ भाई, सारा घर डूब गया। ओ भाई, अर्जुन, भैया, अर्जुन, अर्जुन, अरे अर्जुन! बस बस समीर, यहीं पे रोक देना। सुनो, मैं पहले जाती हूँ, तुम बाद में आना। सुनो दीदी, मैं आपके घर नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि नाना जी आज फॉरेन जा रहे हैं और मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। और आप आ गए हो घर तो अर्जुन अकेला भी नहीं रहेगा। समीर, एक बात बोलूं, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गई। पता नहीं तो आज मेरा क्या होता। चिंता मत करिए। मैं समीर, एक प्रॉमिस करो, तुम इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं करोगे। प्रॉमिस कभी नहीं करूँगा। थैंक यू समीर, थैंक यू। बाय दीदी। बाय। अर्जुन, अर्जुन! क्या हो गया इसे? अर्जुन! कहाँ लगी है तुम्हें? कैसे हुआ ये सब कैसे ठीक हुआ? है ना? अर्जुन! आनंद, उठाओ इसे, उठाओ, उठाओ आनंद। आराम से पापा, संभाल के। हट 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 हटो, साइड हट हो हट जाओ, हटो। हट, बैठाओ कुर्सी पे। पापा आराम से। किसी ने बहुत देर से नल खुला छोड़ दिया होगा तभी ये बाढ़ आई है। तुम्हें चोट कैसे लगी? ठीक है ना तू? चल चल चल, ठीक हो जाएगा। चाची, समीर! भाई कितनी लापरवाही है। समीर! अरे कहाँ हो? देखा? भाग गया ना मीरजादा? वो भोलू राम भागा तो भागा, ये पूजा कहाँ है? कहाँ मर गई है? पूजा, ओ भाई, कहाँ गई ये लड़की? हद है पूजा! लापरवाही की। पूजा! ओ, ये लड़की भी। अरे अच्छे से लगा। हाँ। सब भर गया पानी। पूजा, कहाँ मर गई थी तू? हाँ? रुक, कहाँ गई थी? मना किया था ना बाहर जाने से। क्यों गई बाहर? चुप क्यों है? बता ना। सच्ची सच्ची बताना पूजा, हड्डी पसली तोड़ दूंगी तेरी मैं। वो मैं दर्जी के पास गई थी ब्लाउज लेने के लिए। ब्लाउज कहाँ है? कहाँ है ब्लाउज? वो अभी सिला नहीं है। अरे वो तो घर की मालकिन है, कहीं भी जा सकती है। ये सोचो कि वो नौकर कहाँ चला गया? नहीं वाह, वो भोलू राम तो सुबह से शाम की ड्यूटी पे था, लेकिन ये तो अर्जुन की बहन है ना, इसको ध्यान रखना चाहिए था। ये क्यों गई बाहर मरने के लिए? तू क्यों गई थी घर अकेले छोड़ के इतनी रात को बाहर? मना किया था ना। क्या छुपा रही है? बता कल मुही। मैं कुछ नहीं छुपा रही। समीर घर पे था तो मैं उसे बता के गई थी। जरूर वो रईस ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने गया होगा। मैं कह रहा था ना 2 दिन में भाग जाएगा। ये देखो, भाग गया वो। समीर इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है ये मैंने सोचा भी नहीं था। पर मुझे पूरी उम्मीद थी आनंद। अब तो हद होगी भाई साहब, हम अर्जुन को समीर के साथ नहीं छोड़ सकते। मुझे उसके नाना से बात करनी है अभी और इसी वक्त। नाना,
समीर तुम्हारी क्लास से पढ़ता है ना, मैं पता रहता क्या है वो? बताओ ना। अरे नैना बता ना, पता है? नैना कहाँ रहता है वो? इतनी रात को जाकर क्या करेंगे? कल सुबह। तुझसे पता पूछा, सलाह नहीं मांगी। रात को क्या करेंगे जाकर? बता बता। बताओ नैना। पता छोड़, तू हमें समीर के घर ले चल। समीर, समीर, समीर! अरे कहाँ छुपा बैठा हमारा? बाहर निकल, समीर! मैंने कभी नहीं सोचा था कि समीर के घर में इस तरह मैं अपना पहला कदम रखूंगी। तब उस घर की दहलीज क्रॉस करते हुए मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था और एक अजीब सा डर भी था कि अब आगे क्या होगा। समीर! समीर! राकेश सर, क्या हुआ? आप लोग यहाँ? क्या हुआ है? अरे मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। अपने नाना को बुलाओ। धक्का क्यों दे रहे? क्या हुआ है? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। अरे पहले ये तो बताइए कि बात क्या है? बस बस, बात नहीं करनी है। मैंने कहा था ना, 2 दिन में भाग आएगा आपका ये नवासा। दिखा दी ना इसने औकात। मेरे बेटे को छोड़ के भाग आया है। अब एक काम करो, मुझे 5 लाख रुपए दे दो और बात यही खत्म करो। बस। भाई साहब, मैं जरा बात करता हूं। भाई साहब, समीर की लापरवाही की वजह से आज हमारा बेटा अर्जुन घर पे अकेला था। घर पे सारा पानी फैल गया और अर्जुन पानी में गिर गया। आप ना उसकी सेवा का ढोंग बंद करवाइए। अगर हमारे बेटे को कुछ हो जाता तो हम अर्जुन की सेवा खुद कर सकते हैं, ठीक है? अरे ऐसे कैसे ठीक है? ठीक नहीं है। इनसे कहो कि मेरे 5 लाख रुपए दे दे बस। नानू, मुझे उससे प्यार हो गया है। राकेश जी, बात पैसे की नहीं है। बात यह है कि आखिर समीर ने ऐसा किया क्यों? हो सकता है कि समीर से कोई गलती हो गई होगी, लेकिन मेरी बात मानिए कि यह सजा कैंसिल मत कीजिए। आप ही ने तो कहा था कि अगर समीर सहेगा नहीं, देखेगा नहीं, तो सीखेगा कैसे? पैसों से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे बच्चे पैसों से सुधरने वाले नहीं हैं। नाना जी के नाम, पैसा और रसूख के पीछे कुछ भी करता चला जाता है और कोई इसे कुछ कहने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। पर ऐसे बिगड़े हुए लड़के को सुधारने के लिए सख्त से सख्त ट्रेनिंग चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा, जो इसे सिर्फ मैं दे सकता हूं और कोई नहीं। अगर मैंने इसकी परवरिश की होती ना, तो आप लोगों को आज ये दिन नहीं देखना होता। पर अब बस, इनफ। समीर, अगर तुमने एक और गलती की ना, तो तुम्हें हमारे साथ दिल्ली शिफ्ट होना होगा। वहीं पढ़ोगे तुम। फिर मैं तुम्हें देखता हूं। मेरी नजरों के नीचे तुम एक इंसान बनोगे, एक जिम्मेदार इंसान। नानू,
मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। आप जो बोलोगे मैं सब कुछ करूंगा। मैं एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कुछ भी गलती नहीं करूंगा, कोई शरारत नहीं करूंगा। नानू, मैं नैना से दूर नहीं रह सकता। आप समीर की ओर से चुनौती मैं स्वीकार करता हूं। अगर समीर यह सजा पूरी नहीं कर पाया तो मैं खुद चलकर इसे दिल्ली भेज दूंगा। राकेश जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। यही चाहते थे ना आप कि समीर कुछ सीखे। कल से समीर आपके घर आएगा, रोज आएगा, और तब तक आएगा जब तक अर्जुन ठीक नहीं हो जाता। अरे बट भाई साहब, अगर आप इतना कह रहे हैं तो हम समीर को एक मौका और देंगे। धन्यवाद। लास्ट चांस। अरे अरे अरे, तुम लोग तो सच में सीरियस हो गए। तो क्या खुश होकर भंगड़ा करूं? पता है तेरे बिना अनाथ हो जाएंगे हम। अरे पगलो, अगर मैं कोई दोबारा गलती करूंगा ना तब जाऊंगा दिल्ली, पर मैं अब कोई भी गलती नहीं करूंगा। तू गलती करता नहीं है, वो खुद हो जाती है यार। भाई चांदनी पिक्चर में श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना, इनका लव ट्रायंगल था ना, वैसे ही तेरा, राकेश सर और गलतियों, इनका भी लव ट्रायंगल चलता ही रहेगा। और तू गलती नहीं भी करेगा ना, वो सफारी शूट तेरे से गलती करवा के मानेगा। अच्छाई के चक्कर में ना नाना जी ने बुरा फंसा दिया। तू दिल्ली जाके क्या करेगा? तेरे मम्मी पापा से तेरी पटती नहीं। देख मेरी बात मान, नाना को मना कैसे भी ये प्लान कैंसिल करवा दे यार। यार हम सच्ची कह रहे हैं, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, सच्ची कह रहा हूं। अरे अरे देख, अगर तू कहता तो हम नाना जी को गाना सुनाते। यार नरम दिल इंसान है, पक्का मान जाएंगे। मैं गाना चला रहा हूँ। अरे अरे अरे, गाना किसको सुनाएगा? नाना जी 7 समुद्र पार जा चुके हैं, वो फॉरेन चले गए। अरे तू कहे तो 7 समुद्र पार मैं तैर के पहुंच जाऊंगा। तू बस बता नाना जी किधर गए। हाँ, हम आज ही पासपोर्ट निकाल लेंगे, और हवाई जहाज में लटक के जाना पड़ा ना, हम लटक के भी जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। नहीं यार, मैंने प्यार किया है और ये मेरी जंग है। अब इसी में अकेले ही लड़ूंगा, और मैंने नाना जी से बहुत मदद मांग ली, अब और नहीं। मतलब अब क्या करेगा यार? डोंट वरी, ना मैं तुम लोगों को छोड़ के जाऊंगा, और ना ही नैना को, और ना ही ये शहर को। और कल ये बात नैना को पता चल जाएगी कि ये समीर महेश्वरी से कितना प्यार करता है। समीर अब तक हमारे घर में एक नई दुनिया देख रहा था, पर अब उसे इस दुनिया का एक नया ही रंग दिखने वाला था। उन दिनों की मिडिल क्लास घर की शादी। घर के सारे लोग एक जगह जमा होकर बैठे थे, ठीक वैसे ही जैसे टीवी पर महाभारत देखने के लिए बैठते हैं, क्योंकि शादी के कार्ड का डिजाइन जो डिसाइड करना था। उस दिन आज की तरह
वेडिंग प्लानर्स का किसी ने नाम भी नहीं सुना था। शादी का हर छोटा बड़ा फैसला घर के सारे लोग मिलकर उतनी ही खुशी और एक्साइटमेंट से लेते थे जितनी एक्साइटमेंट से बारात में नाचते थे। मुझे तो ये कार्ड बहुत अच्छा लगा। ये भी बहुत अच्छा है, देखो। नैना, प्रीति, बेटा पहले स्कूल का ड्रेस तो बदल ले। जा। हाँ चाची जी, बस 2 मिनट, अभी जाते हैं। कार्ड देख ले। पापा, ये देखो, ये वाला कार्ड सबसे अच्छा है। बाहर भी चमकी है और अंदर ये वाला पेपर भी है। हाँ अच्छा तो है, पर चाचा जी मुझे लगता है कि इसका रंग बहुत अच्छा है ना प्रीति? हाँ, ये रंग ज्यादा अच्छा है। और लाल बहुत शुभ भी होता है। अरे बेला, मैं वो भूल गई नाम लिखाना। ओ भाई, शादी के कार्ड का सैंपल आ भी गया और मुझे दिखाना जरूरी नहीं समझा? भाभी जी आपको बुलाने ही वाले थे। ने वाह, ये तो वही बात हुई। ये फिसल गए तो हर हर गंगे, हमें सामने देख लिया तो हम बुलाने वाले थे। अरे भोलू राम, कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूं ताई जी, आप कैसे हैं? घर में सब ठीक है? सब ठीक है। भाभी जी आइए ना, बैठिए, बताइए ना कौन सा कार्ड अच्छा लगा आपको? अब हम बड़े हैं तो हटो, अपना फर्ज कैसे भूल सकते हैं। लाओ भाई, दिखाओ। चाचा जी, ये वाला भी बहुत अच्छा है, ये भी छपवा सकते हैं हम। दिखाना। ये देखिए, अच्छा है ना ताई जी? अच्छा तो है और सस्ता भी होगा। 10 के 4 तो होंगे ही, है ना? ताई जी ये 10 के 4 नहीं, 10 का 1 है। बड़ी हंसी आ रही तुम्हें? हाँ? ओ भाई, अब वो हंसेगा नहीं तो क्या करेगा? महेश्वरी परिवार का लड़का है, उसकी शादी में एक कार्ड कम से कम 100 रुपए का छपेगा, देख लेना। भोलू राम, अपनी शादी में हमें बुलाओगे ना? जी ताई जी, बिल्कुल। और वैसे भी आप लोगों के आशीर्वाद के बिना हमारी शादी मेरा मतलब है मेरी शादी कैसे होगी? ए, ज्यादा मत बोलो, अपने काम से काम रखो। अर्जुन, सुनिए जी, मुझे ये कार्ड पसंद आया, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है। आनंद बाबू, ये वाला देखो, ये बहुत अच्छा है, देखो। ये बहुत अच्छा है। अब मैटर भी फाइनलाइज कर लेते हैं। हाँ? हाँ, इसमें ना इंग्लिश में लिखवाएंगे पूजा वेड्स ऋषि कपूर। ऋषि कपूर? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, दामाद जी का नाम तो वरुण है ना? तभी तो ऋषि कपूर का। अब मैं उनका नाम थोड़ी ना ले सकती हूँ। हे भगवान, ये पागल। अब तो जाना ना, जल्दी से लिख के आ ताकि मेरा शादी का कार्ड जल्दी से छप जाए। जी। अब तुम क्यों खड़ी हो की कर रही? चाय बना के लाओ। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अरे जल्दी आओ, कुछ सामान निकालना है। अरे दरवाजे पे क्यों खड़े हो? अंदर तो आओ। ये अलमारी के ऊपर जो अटैची है ना, ये उतारनी है। तुम्हारा हाथ तो पहुंच जाएगा ना? जी चाची जी, मैं निकाल दूंगा। हे भगवान, मेरी दाल ना जल जाए। अरे वाह नैना, तुम शादी का मैटर भी लिखोगी? ये गुण तो मुझे पता ही नहीं था।
मेरे बारे में और भी बहुत कुछ नहीं पता। तो बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। क्यों? किस हक से? मुझ पर तुम सारे हक खो चुके हो। वैसे खोई हुई चीज को अगर दिल से ढूंढो ना तो वापस मिल जाती है, और मैं मेरा खोया हुआ हक पाकर रहूंगा।